हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम ना वन कार्ड सेगमेंट लेकर आए हैं। किसी ने मुझसे कहा था क्रश के ऊपर रीडिंग कर दें कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, देखो अभी ये जो है ना वो जर्नल रीडिंग है, सही है। और दूसरा चीज़ ये कि ये उस क्रश के बारे में है जिसको ना आप अच्छी तरह से जानते हो या वो आपको जानता है। कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सेलिब्रिटी है या जो आपको जानता ही नहीं है, जिसको आप सिर्फ दूर दूर से देखते हो, उस क्रश के बारे में रीडिंग नहीं है ये। वो क्रश है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। जल्दी जल्दी से हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। वन कार्ड सेगमेंट में हम देखेंगे आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड फॉर ग्रुप नंबर 3। तो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। अभी 3 ऑप्शंस भी मैं रख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। पहला जो ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का ब्रेसलेट। दूसरा ऑप्शन ये है, दिख रहा है, ये है पिंक ब्रेसलेट। और तीसरा मेरे पास ब्रेसलेट ये है, ये ब्लैक बीड के साथ रोज़ क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, 1, 2 या 3, 1, 2 या 3, ठीक है। तो 1 कार्ड रीडिंग, लेट्स सी। पहला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, किसी ने कहा था कि आप ना हमारे 13-15 मिनट ज़ाया ना किया करें, आप टाइम स्टैम्प्स लगा दिया करें। आपको अगर लगता है 13-15 मिनट ज़ाया होते तो आप ना देखा करो, कोई और कुछ और देख लिया करो, ठीक है। तो इतना मेरे पास टाइम रात के टाइम पे होती है, 1 कार्ड रीडिंग होती है, इतना कोई लंबा प्रोसेस तो होता नहीं है इसमें। तो आप में से अगर कोई टाइम स्टेप लगाना चाहे तो प्लीज़ लगा दीजिएगा मेरी तरफ से, वरना मैं कोशिश करूँगी अगर लगा सकी, टाइम मिला तो लगा दूँगी, कोई मसला नहीं। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। मुझे लगता है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, बेहतर यही होगा कि आप अपने आप पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, क्योंकि ये पर्सन की तरफ आप जितना भागोगे आप खुद को तकलीफ़ दोगे। लुक, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू द पॉइंट बात करूँगी, ये जो भी हैं आपके क्रश हैं, इनको क्रश ही रहने दें। बेहतर है खुद पर वर्क करें, आगे बढ़ें, क्योंकि अगर इनके पीछे आप जाओगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको तकलीफ़ मिलेगी। कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए ही आए होते हैं। वो हमारे एक तरफ़ा मोहब्बत होती है, वो सिर्फ हम उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनका हमारी तरफ कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे आते भी हैं तो हमारा अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, या अगर आते भी हैं तो उनको अवॉइडेंट की एक एनर्जी में आते हैं, या कहीं और कमिटेड होते हैं। ये बंदा भी कहीं और ही कमिटेड दिख रहा है। हाँ, आपका क्रश है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये भी आपके लिए उतना ही सोच रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे जाओगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, मतलब अपने आप को तकलीफ़ से गुजारोगे और फिर उस तकलीफ़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज है, आपका क्रश है, ठीक है। खुद पर ध्यान दो, आगे बढ़ो, निकल जाओ, मूव ऑन हो जाओ। ये क्रश है, इसको क्रश ही रहने दो, ठीक है। अगर आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया था, टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको ट्रिगर कर जाएं, लेकिन जो हकीकत है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये आपका एक तरफ़ा मोहब्बत है, इसमें सामने वाले का कुछ नहीं है आपसे। वो उसको पता है कि आप उसको लाइक करते हो, वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा,
उसको पता है कि आप उसको बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तो वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएगा, आएगा आपके साथ टाइम पास करेगा, भाग जाएगा। उसको जाना उधर ही है जिससे साथ वो है, जिसको वो मोहब्बत करता है, या जो भी वॉट एवर, आई डोंट केयर। बट आपका टाइम खाली पीली में बर्बाद होगा, खाली खोटी टाइम करेगा, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ, खुद पर ध्यान दो। आप जितना जाओगे उतना खुद को तकलीफ़ दोगे। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक कोई और रीडिंग देख लो क्रश के ऊपर, किसी और की देख लो। अगर आप अपने डिल्यूल्यू में रहना चाहते हो तो बेशक रहो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया था, ये वाला ब्रेसलेट पिंक वाला, पिंक एंड ये ग्रे टाइप पे, ठीक है। आपका कार्ड क्या है? आपका है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। देखो ये जो आपका क्रश है ना, इसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है। ये आपसे थोड़ा टाइम, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, एरीज लियो सैज की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल साइट पर कहीं देखते हो, एक आधी बार आप दोनों की बातचीत हुई है, या आपको जानते हैं, लेकिन आप इनको पता है, मतलब इनको पता है कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन इनको, हाँ 6 ऑफ कप्स ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा टाइम दो, इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट एक बात तय है कि ये पर्सन आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए इस तरह है कि ये आपके लिए बुरा भी नहीं समझते हैं, आपको बहुत अच्छा अपना फ्रेंड समझते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। अभी हो सकता है शुरुआत है, आप दोनों ने बातचीत शुरू की है या जानना एक दूसरे को शुरू किया है, तो हाँ यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर आप इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम दो तो ये जो आपके क्रश हैं, जो भी हैं ये पर्सन आपके क्रश, ये आपकी तरफ कोई आगे जाके इनिशिएट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको पसंद करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, पसंद करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, खुद भी अट्रैक्टेड हैं और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है और ये पर्सन अच्छा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन इनको शायद थोड़ा टाइम लगेगा अपनी एनर्जीज़ को आपके साथ थोड़ा मिक्स मैच करने में। तो हाँ आपके क्रश हैं, लेकिन आपको पसंद करते हैं। आगे जाके आपको मतलब आपका इनके साथ कनेक्शन बन सकता है, चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बनकर बैठ जाओ। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, तो आपने खुद पर फोकस रखना है, खुद पर ध्यान देना है। अब चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ, जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया था। ये वाला रोज़ क्वार्ट्स का ब्लैक बीड के साथ इनके क्रश की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्स, देखो आप दोनों का एज का कोई डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका क्रश है, लेकिन ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो ये क्रश हैं आपके, आप इनको बहुत लाइक करते हो, बहुत पसंद करते हो, लेकिन ये आपको पसंद तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इमोशनली ये कभी भी आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, ये बंदा बहुत स्टेबल है, इसके पास बहुत पैसा है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी कहीं ना ये आपको स्टेबिलिटी, देखो कहीं ना कहीं आपको, देखो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने पहले आपको अवॉइड किया है, या आपकी ऑफ़र को ठुकराया है, या फिर इस पर्सन को इमोशनली अवेलेबल आना नहीं आता, ठीक है। तो ये इमोशनली आपको कभी अवेलेबल, ये इनको अपना काम, बिजनेस, पैसा, स्टेबल रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तो रही बात आपकी तरफ, मैं एक कार्ड और लूँगी, आपकी तरफ इनकी क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, देखो अभी तो ये पर्सन गार्डेड अप दिख रहे हैं, आपकी तरफ इनकी क्या एनर्जीज हैं ये खुलकर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लाइक भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल है ये पर्सन। है तो क्रश आपका, बट इमोशनली अनअवेलेबल है। हाँ द हैंग्ड मैन, बस आपको लटका के रखा हुआ है। क्या फ़ायदा, क्यों लटके हुए हो, आगे बढ़ो। हाई प्रिस्टेस आप अपनी एनर्जीज़ की क्यों नहीं सुनते हो। आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है चीख चीख करके, ये कनेक्शन बस सिर्फ क्रश तक ही है, ठीक है। इसीलिए ये क्रश वाली रीडिंग थोड़ी मुझे इसीलिए लगती है क्योंकि दोनों तरफ ये एक तरफा होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की 3 कार्ड रीडिंग। अगर कोई टाइम स्टैम्प्स लगाना चाहे तो प्लीज़ लगा दे मेरी तरफ से। तो 3 कार्ड्स यानी कि हमने निकाले, और ये आपका था क्विक सी 1 कार्ड सेगमेंट वाली रीडिंग, में भूल गई थी
वन कार्ड सेगमेंट वाली रीडिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई लव यू ऑल.